हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये एलसीएम एचसीएफ का क्लास नंबर 8 है और कह सकते हैं ये सीट नंबर 3 है जिसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 2 सीट में आपको पहले सॉल्व करा चुका हूं और ये सीट नंबर 3 है, इसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लास नंबर 8 है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए इस क्लास के बाद एक क्लास और आएगी, इसके बाद ये चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और इस सेट में देखेंगे तो मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन एसएससी के इंक्लूड किया है, यानी रेलवे के लेवल से मैंने थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दिया क्योंकि मैंने ये सोचा अगर कोई भी स्टूडेंट्स रेलवे के अलावा अगर एसएससी का पेपर देगा तो उसके लिए भी क्लास बेनिफिट होनी चाहिए। तो मैंने देखिए सीट नंबर 3 में कुछ क्वेश्चंस रेलवे के भी लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने एसएससी के भी लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्हें देखिए थ्योरी और बाकी टाइप करके सीखना है तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, इसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चंस को करेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न दिया क्या, यदि x प्लस वाई बराबर कितना 40 है, x माइनस वाई बराबर 20 है तो x और y का एचसीएफ पूछा गया। तो देखिए x और y का अगर ये एचसीएफ पूछा और ये 2 संख्याएं तो सबसे पहले मुझे x और y का मान पता करना होगा, तभी तो हम लोग इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए इस यहां से अगर आप निकालेंगे तो एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं कि जब भी अगर 2 संख्याओं का योग दिया गया और 2 संख्याओं के बीच का अंतर दिया, यानी ये 2 संख्याओं का योग दिया और ये 2 संख्याओं के बीच का अंतर दिया, अगर आपको बड़ी संख्या पता करना है, बड़ी संख्या का मतलब x का मान पता करना है, तो मैं डायरेक्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं कि अगर आपको बड़ी संख्या पता करना है तो इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे 60 हो गया, 60 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। बड़ी संख्या कितना हो जाएगी 30। अगर आपको छोटी संख्या पता करना है मीन्स y का मान पता करना है तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आप डिफरेंस करके आधा करेंगे। जब आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 20 मिलेगा और 20 का आधा करेंगे तो आप कहेंगे कि 10 मिलेगा। अब देखिए मुझे दोनों संख्याएं पता चली, x और y का मान पता चल गया। पूछा कि इनका एचसीएफ पूछे तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर 10 है। तो जो इसका एचसीएफ वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो डी ऑप्शन इसका देखिए मैच करा। और ये प्रश्न देखेंगे एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि ए बी सी डी 4 संख्याएं हैं जैसे कि ए और बी का एलसीएम कितना दिया गया बी और सी का एलसीएम कितना दिया गया सी और डी का एलसीएम कितना दिया गया डी दिया गया। तो आपसे पूछा कि ए बी सी डी का एलसीएम कितना होगा, आप ये बताइए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्लास 1 में बताया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। उस चीज को मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर उसको बता दूंगा तो आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा ये प्रश्न। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूं, 4 लिख दे रहा हूं और यहाँ पे 8 लिख दे रहा हूं, यहाँ पे 16 लिख दे रहा हूं, यहाँ पे कितना लिख दूं 32 लिख दूं। अगर आपसे पूछो कि इनका एलसीएम कितना होगा तो ये मैं आपको क्लास 1 में बताया था। सबसे पहले अगर आप ये देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे तो ये जो छोटा नंबर इसको पूरा काट दे रहा है तो आप इसको छोड़ेंगे और इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 8। अब इन दोनों का एलसीएम 8 आ गया। अब इस नंबर को और इस नंबर को देखेंगे तो ये जो नंबर इसको पूरा काट दे रहा है, कहने का मतलब ये इसके अंदर है तो आप इसको छोड़िए। तो इन दोनों का जो एलसीएम ये कितना आ जाएगा 16। अब ये देखिए जो 16 और 32, 16 इसको पूरा डिवाइड कर दे रहा है तो इन दोनों का जो एलसीएम ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि 32 आएगा मीन्स 32 आएगा। तो ये इसका तो एलसीएम आ गया। लेकिन इसी तरह से देखेंगे तो ये भी प्रश्न आपको करना है। इसमें यही दिया गया 4 नंबर है ए बी सी और ये डी है। इनका आपसे पूछा क्या एलसीएम आपसे पूछा है तो सेम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग करेंगे। जबकि कहा कि ए और बी का एलसीएम कितना दिया गया बी, यानी इन दोनों नंबर का जो एलसीएम कितना दिया गया बी दिया गया। यहाँ पे देखेंगे इन दोनों नंबर का एलसीएम देखेंगे तो 8 दिया कि नहीं दिया है। फिर अगर आप इन दोनों नंबर का देखें तो ये वाला एलसीएम आपको दिया गया। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे करेंगे। फिर क्या कहा गया, बी और सी का एलसीएम कितना दिया गया सी। इन दोनों का जो एलसीएम है कितना दिया गया सी दिया गया। और ये कहा गया सी तथा डी का एलसीएम कितना दिया गया डी दिया है। यानी इन दोनों का जो एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो कितना आ रहा है ये डी आ रहा है।
तो आप बता सकते हैं कि जो बड़ा नंबर होगा यानी निकालने के बाद यहाँ पे जो बड़ा नंबर होगा वही तो इन सभी का एलसीएम होगा। तो उसी तरह से ये संख्याएं दी गई है, इनमें सबसे बड़ा ये है, तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच करा है। इस वाले अगर एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से ये प्रश्न मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 3 सही 1/2 मीटर 8 सही 3/4 मीटर की लंबाइयों को सटीक रूप से मापने के लिए प्रयोग में किया जा सके। आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो वह बड़ी से बड़ी का माप का मतलब क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपको निकालना है। पीछे भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ चुके थे, लेकिन इस तरह के फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं पढ़े थे, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अगर आप देखेंगे तो इनका क्या करेंगे, आप एचसीएफ आप निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या, इसका गुणा करेंगे 6 1 7 7 बटा कितना हो जाएगा 2, यानी 7/2 आप लिख सकते हैं। इसका गुणा करेंगे 8 चौको 32 दिन कितना हो गया 35, 35 बटे कितना हो जाएगा ये 4। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी संभव लंबाई का मतलब जो मैक्सिमम लंबाई की यानी छड़ हो सकती है, जो इसको भी पूरा पूरा मापे, इसको भी पूरा पूरा मापे, कुछ भी वेस्ट न जाए, तो उसकी लेंथ आपसे पूछेगी। तो देखिए इनका करना कि आपको एचसीएफ आपको निकालना है। देखिए पीछे हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ चुका है या क्लास 1 में पढ़ चुके हैं कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं। अगर ये एचसीएफ पूछे ना तो हम लोग क्या करेंगे, अंशों का एचसीएफ निकालेंगे। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो 7 को भी डिवाइड करे 35 को भी डिवाइड करे। आप कहेंगे कि सर 7 ही है, और नीचे वाले का क्या करना, आपको एलसीएम आपको निकालना। नीचे वाले का हम लोग क्या करते हैं, इसका अल्टरनेट करते हैं, जो पूछेगा उसका अल्टरनेट करेंगे नीचे वाला। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि वो जो बड़ी से बड़ी लंबाई की छड़ होगी वो क्या होनी चाहिए, इतने मीटर 7/4 मीटर की होनी चाहिए, और यही इसका आंसर आ जाएगा। अगर देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 पूरे केक का वजन क्रमशः दिया गया 4 सही 1/2, 6 सही 3/4 पाउंड में दिया गया, 7 सही 1/5 पाउंड। प्रत्येक केक को बराबर बराबर वजन के टुकड़ों में बांटना है। प्रत्येक टुकड़ा जितना संभव हो उतना भारी होना चाहिए। यदि ऐसा एक टुकड़ा प्रत्येक अतिथि को परोसा जाता है तो अधिकतम यानी कि अधिकतम कितने अतिथि को परोसे जा सकते, आपसे ये पूछा गया। प्रश्न काफी अच्छा दिख रहा है, और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। सबसे पहले आप देखिए पूछा कि जितना मतलब अधिक संभव हो सके उसका वजन पूछा गया। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इन सभी का आप एचसीएफ निकालेंगे। इन सभी का आप एचसीएफ निकालेंगे तो जो भी एचसीएफ आएगा और जो तीनों केक है उनका वजन जो भी आएगा। अब क्या करें, अतिथियों को क्या करना है, उसको परोसना है। प्रत्येक अतिथि को क्या करना, केक परोसना है। तो कितने अतिथियों को केक परोसा जा सकता है, आपसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको करना है कि इन सभी के एचसीएफ आपको निकालना है। तो मिनिमम यानी कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वजन का केक कितना होगा, आप क्या करेंगे, इन सभी के एचसीएफ निकालेंगे। अगर आप इन सभी का जब एचसीएफ निकालेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या 9/2 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर, इसको 9/2 हम लोग लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं, इसको क्षेत्र का यानी 27/4 लिख सकते हैं हम लोग, 27/4 लिख सकते हैं। और इसको देखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 36/5 हम लोग लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है। इनका करना कि आपको एचसीएफ आपको निकालना है। इसका क्या करेंगे, आप एचसीएफ आप निकालेंगे। अगर आप देखेंगे तो अंश जो पूछेगा अंशों का वही आपको निकालना है। तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इसको डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर 9 है। और नीचे वाले का क्या करना, आपको एलसीएम आपको निकालना है। 2 4 5 का एलसीएम कितना आता है, 20 आता है। पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं इसलिए पूरा डिटेल में करके नहीं दिखा रहा हूं। ये इसका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। क्लियर है। अब देखिए हमसे पूछा क्या, अगर तीनों केक जो है यानी ये वाला केक ये वाला केक ये वाला केक तीनों को अगर क्या कर दीजिए, प्रत्येक केक को बराबर बराबर उनके क्या किया टुकड़ों में बांटना है। तो तीनों केकों को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मतलब कलेक्ट करेंगे। तीनों केक जो है उनको हम लोग आपस में कलेक्ट करेंगे।
उसका जो भी वजन आएगा, अभी जो ये एचसीएफ मिला है ना, इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। मैंने क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तीनों केक जो है इनको आप क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। इसका जो भी वजन आएगा उस वजन में आप क्या करेंगे, एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो अतिथियों को केक परोसा जा रहा है उसका यानी परोसा जा रहा है उनकी संख्या कितनी हो सकती, आपको पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा क्या पूछा गया प्रश्न में है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है कि इन सभी को जोड़ना है। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो इनका क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। जब इनका आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपको 20 ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अगर आप इनका जब एलसीएम निकालेंगे, या इसको साइड में ऐसे कह सकते हैं, 20 एलसीएम निकालिए या 20 का मल्टीपल कर दीजिए, ऐसे कर लीजिए। जब इसको काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, 10 का ला करके इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो गया। देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे, या एलसीएम नीचे लिखूं 20, फिर 4 से डिवाइड करूंगा, 5 बार में कटेगा, 5 का फिर इसमें गुणा करूंगा, या तो फिर यहीं पे मैंने आसानी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया, इसको भी हम लोग हटा देंगे। तो इसको यहाँ से लिखेंगे, 4 5 20 हो गया, 5 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो 27 बचे कितना होता है, 135 होता है। देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो 4 का ला करके 36 में मल्टीपल करेंगे तो 36 चौको कितना होता है, 144 होता है। और बटे जो नीचे एलसीएम आएगा ये मेरा क्या रहेगा, ये 20 हम लोग लिखते हैं, ये 20 रहेगा। अब देखिए इनको जोड़ करके अब इस वाले से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, यानी ये जो एचसीएफ आया इससे आप डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो नीचे ये तो 20 रहेगा, ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इन सभी को जोड़ना है तो कितना मिलेगा ये, फिर इसके बाद आपको जोड़ना है, इसको जोड़ना है तो कितना मिलेगा, ये 9 और 7 16 के 6 हो जाएगा, और हासिल कितना मेरे पास बच गया, यानी कि 1 हासिल बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 3। यानी जब इन सभी को जोड़ेंगे तो इतना। अब देखिए इससे क्या करेंगे, आप इसमें डिवाइड करेंगे, 9/20 से क्या करेंगे, आप डिवाइड करिए। या दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं इसको ऐसे पलट करके लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे पलट करके लिख दूं तो कितना हो जाएगा, ये 4 अंकों का ये 20 ऊपर चला जाएगा, 9 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर इससे डिवाइड करना है तो डिवाइड करना है ना, तो इसको पलट करके क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल कर सकते हैं। तो ये 20 से 20 कट जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये आप कहेंगे तो ये सर 41। यानी कितने अतिथियों को परोसा जा सकता है, उनकी संख्या कितनी होगी, 41। अगर इतने वजन का केक, यानी जो केक का वजन है इतना इतना कर दिया जाए तो कितने अतिथियों को ये जो केक परोसा जा सकता है, आप कहेंगे 41 अतिथियों को केक परोसा जा सकता है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी 6 अंकों की वह छोटी संख्या है जो 93 से विभाज्य। ये प्रश्न देखेंगे तो एसएससी का प्रश्न है। जो लोग भी रेलवे के अलावा अगर एसएससी की तैयारी करेंगे तो उनके लिए अंतिम 2 क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि रेलवे के लेवल से मैंने देखिए लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। आगे हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी मैंने एसएससी का लिया है। देखिए यहां से अगर देखेंगे, इसे हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। इसका जो बेसिक मेथड है भाग विधि द्वारा, वैसे भी कर सकते हैं, या इसे हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखिए जो संख्या 93 से कटेगी, जो संख्या 93 से कटेगी वो संख्या हर हाल में 3 से भी कटेगी और ये 31 से भी कटेगी, यानी इसके गुणनखंड से कटेगी। तो हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 3 से कटेगा। तो हम लोग अंकों का योग करके पता करेंगे कौन सा नंबर कटेगा। यहां से देखिए 3 1, ये तो 3 6 तो कटेगा 3 से, 5 1 कितना हो गया 6, यानी ये 3 से कट रहा है। अगर इसके अंकों का योग करेंगे 7 5 12 कितना 13, 13 जो 3 से नहीं कटता है इसको हटा दे रहे। ये कितना हो गया 7 1 8, 8 जो 3 से नहीं कटेगा, लेकिन इसको देखिए 8 1 9 हो गया और ये 6, यानी ये 3 से कट रहा है। अब मेरे पास देखिए 2 ऑप्शन दिख रहे हैं जो 3 से कट रहा है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 31 का मल्टीपल करके 31 से डिवाइड करके पता करेंगे कि कौन सा ऑप्शन 31 से कटेगा, 31 से कटेगा। ये तरीका हो गया, या इसे आप भाग विधि द्वारा भी कर सकते हैं। 31 से डिवाइड करके आप पता करेंगे इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन। क्लियर हो गया? एक तो ये तरीका है, बाकी जो इसका बेसिक मेथड है अगर आप उससे करना चाहते हैं, कितने से डिवाइड करना आपको, 93 से डिवाइड करना, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको लेना है। अगर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 3 3 6। अब इससे छोटा तो होगा नहीं 6 अंकों की संख्या, तो
तो हम लोग इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 93 या कम कितना हो जाएगा ये 93 और ये कितना बचेगा 7 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे जीरो उतारा, अभी भाग जाएगी नहीं, लेकिन एक जीरो और उतारेंगे तो यहाँ से देखेंगे एक जीरो यहाँ पे बढ़ेगा। जब हम लोग डबल जीरो या डबल अंक उतारते हैं तो यहाँ पे एक जीरो हम लोग लगा देते हैं। क्लियर है। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है कि 8 बार तो जाते हो जाएगा, 7 बार हम लोग लेके जाते हैं। 7 बार लेके जाएंगे तो ये 7 तरीका कितना हो गया 21 हो गया और ये कितना हो जाएगा 7 9 63 2 65। अगर मैं इसको यहाँ से घटाऊंगा तो कितना मिलेगा 49 मिलेगा। अभी ये वाला जीरो देखिए बचा है तो हम लोग इसको यहाँ पे नोट डाउन कर ले रहे हैं। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 5 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार चला जाएगा, 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा। 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार हम लोग लेके जाते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 3 15 हो गया और 45 से कितना हो जाएगा ये 46। तो यहाँ से जो रिमाइंडर है ये कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 25 बचेगा। कितना बच गया रिमाइंडर 25 बच गया। अब देखिए आपके पास दो तरीके हैं। अब आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका ये कि आप क्या करेंगे, इस संख्या में से ये जो रिमाइंडर बच रहा है अगर मैं इसको घटा लूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि वह जो संख्या है वो कौन सी संख्या है जो 93 से डिवाइड होगी। लेकिन जैसे ही आप इसमें से घटाएंगे तो ये जो 6 अंकों से क्या हो जाएगी, संख्या छोटी हो जाएगी। 6 अंकों से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ठीक है, तो अब मेरे पास ऑप्शन ये बच गया कि करना क्या, इसमें कितना और जोड़ दूं, यानी इस संख्या में कितना और जोड़ दूं। तो पता करने के लिए ये जो रिमाइंडर बच रहा है ना, रिमाइंडर में यानी कितना और जोड़ दिया जाए। अगर आप इसको घटाएंगे, ठीक है, अगर ये 25 बच रहा है, अगर ये किसी तरह से अगर मैं इसमें कुछ और जोड़ दे रहा हूँ, जैसे सपोज दैट प्लस करके मैंने कुछ इसमें और कुछ ऐड कर दिया, अगर ये 93 हो जाए तो ये इससे कट जाएगा। तो कितना इसमें ऐड किया जाए, इसमें कितना ऐड किया जाए कि ये 93 हो जाए। तो ये जो रिमाइंडर बच रहा है इसको इसमें से घटाएंगे। जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8 हो जाएगा और ये 6 8 यानी 68 हो जाएगा। अगर देखिए अब मेरे पास ऑप्शन आ गया कि अगर मैं 10,000 में क्या करूं, ये नंबर ऐड कर दे रहा हूं, सॉरी ये जो नंबर दिया गया 1 लाख में, अगर मैं इसको ऐड कर दूं, अगर मैं क्या करूं इसमें ऐड कर दे रहा हूं, अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो ये नंबर मुझे मिलेगा। आप कह सकते हैं कि वह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 93 से डिवाइड होगी। आप बताएंगे कि यही हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी अगर आप देखेंगे तो पहला वाला हो जाएगा, डी वाला क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। ये इसका मैंने बेसिक मेथड बता दिया, ये इसका मैंने बेसिक मेथड बता दिया कि कैसे आप बेसिक से करेंगे। बाकी अगर देखिए 3 का सबसे पहले चेक करेंगे तो मैंने देखा 3 से ये नहीं कट रहा, 3 से ये नहीं कट रहा। मेरे पास 2 ऑप्शन बच गए, ये और ये। अगर हम लोग 31 का डिवाइड करके ये क्लियर कर ले कि कौन सा ऑप्शन 31 से कट रहा है, जो ऑप्शन 31 से कटेगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन ये देखेंगे 31 से नहीं कटेगा तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ऐसे में क्या हो जाएगा, पहला वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। बेसिक से भी बता दिया और ट्रिक से भी बता दिया मैंने आपको, दोनों तरीके। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 18 24 25 से विभाज्य 6 अंकी सबसे छोटी संख्या के अंकों का क्या पूछा गया, सम पूछा गया है। देखिए प्रश्न काफी अच्छा लग रहा है कि कहा गया 18 24 25 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो भी होगी उसके अंकों का योग आपसे पूछा गया। प्रश्न काफी अच्छा है। तो इसे देखिए हम लोग 2 मेथड से करना चाह रहे हैं, एक ऑप्शन से, और अगर आप डिजिटल सम से करना चाहते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं, डिजिटल सम के थ्रू भी कर सकते हैं। तो पहला मैं आपको बता रहा हूं कि ऑप्शन से कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर आप ऑप्शन से चेक करेंगे कि देखिए इसमें जो 18 में ये जो 18 है, 18 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर ये 9 छुपा है। क्या छुपा, ये 9 छुपा है कि नहीं। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या में मान लो ये कोई नंबर है, ठीक है, यहां से मैं ऐसे लिख रहा हूं, अगर ये कोई संख्या है तो इस संख्या, अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो इसके जब अंकों का सम करेंगे, इसके अंकों का जब आप क्या करेंगे, सम करेंगे, तो वो जो नंबर मिलेगा, अंकों का योग जो मिलेगा वो भी हर हाल में क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होगा। 9 से क्या होगा, डिवाइड होगा। देखिए जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसको समझ लेंगे तो क्वेश्चन आपका यानी कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले देखिए मैंने देखा इसके अंदर 18 के अंदर 9 छुपा है,
तो यहाँ से मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ। फिर मैंने आपको ये बताया कि देखिए जो संख्या 18 से कटेगी वो संख्या हर हाल में 9 से कटेगी, 9 से कटेगी। अब यहाँ से एक पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ कि देखिए जो भी संख्या 9 से कटेगी उसके अंकों का योग देखेंगे तो अंकों का योग अगर आप करेंगे यानी जो अंकों का योग मिलेगा वो हर हाल में 9 से कटेगा, ये तय है। तो आपको ऑप्शन में चेक करना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंकों का योग 9 हो रहा है। अगर आप यहां से अंकों का योग करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 3 मिलेगा। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अगर आप इसके अंकों का योग करेंगे तो 1 मिलेगा, ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। यानी जो भी संख्या होगी इसके अंकों का योग ये नहीं हो सकता है, इसको जोड़ेंगे तो ये 5 है, कितना हो गया, 6 हो गया। ये कितना बच गया, अकेला ही सिर्फ 9 दिख रहा है। आप कह सकते हैं कि जो भी ये संख्या मिलेगी अगर आप इसके अंकों का सम करेंगे तो अंकों का योग कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूं कि जो भी संख्या 9 से कटेगी, ठीक है, वो संख्या जो भी संख्या 9 से कटेगी उसके अंकों का योग भी क्या होगा, हमेशा ही 9 से डिवाइड होगा। तो इस बात से मैंने क्लियर कर लिया कि जो ऑप्शन 9 से कटेगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो इसका पहला तरीका मैंने आपको बता दिया ऑप्शन से बताया मैंने, ये पहला मेथड है। अगर आप इसे डिजिटल सम से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करें क्या, उससे भी लगेगा आपका आंसर आसान आएगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इन नंबर का क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। इनका जो भी एलसीएम आएगा, ठीक है, एलसीएम जो भी आएगा, मैं ऐसा मान लो जो भी आ गया, ठीक है, जो भी एलसीएम आ गया आपको करना किसके नियरेस्ट जाना है, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या के नियरेस्ट जाना होगा। यानी इसमें जो भी गुणा करेंगे, यानी जिस नंबर से भी गुणा करेंगे हम लोग, जो भी एलसीएम आएगा अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो जाहिर सी बात है 6 अंकों के आसपास नहीं जा पाएगा ना। तो यहां से एलसीएम जो भी आएगा अगर इसमें किसी नंबर से जब गुणा करेंगे, इसमें क्या करेंगे, किसी नंबर से गुणा करेंगे तो एक बड़ा सा नंबर मिलेगा। के स्थान पे कुछ भी रह सकते, 2 4 5 6 7 8, आपको कहां तक जाना है, 6 अंकों के आसपास जाना है। तो अगर आप रख के चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल सम का प्रयोग करने जा रहे हैं कि देखिए जो भी एलसीएम आएगा यहाँ पे देखिए 18 के अंदर क्या छुपा है, 9 छुपा है। यानी एलसीएम जो भी आएगा, एलसीएम जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। एलसीएम क्या होगा, वो 9 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि जो एलसीएम होगा अगर ये 9 का मल्टीपल होगा तो आपको पता है कि डिजिटल सम का अगर प्रयोग देखेंगे तो 9 का किसी संख्या में मल्टीपल करेंगे या किसी संख्या में 9 का किसी भी संख्या में मल्टीपल करेंगे तो उसका डिजिटल सम हमेशा कितना होता है, 9 होता है। तो आपको ये पता करना है यहाँ पे कोई भी नंबर एलसीएम का, जैसे एलसीएम का मैंने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया क्योंकि यहाँ पे देखिए 18 के अंदर 9 दिख रहा तो मैंने 9 सेपरेट कर लिया। बाकी एलसीएम का देखिए और भी जो मिलेगा पार्ट उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, हमको उससे नहीं लेना देना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए इसमें जब किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, किसी भी संख्या का मल्टीपल करेंगे तो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। तो एक पॉइंट लिखिएगा कि अगर डिजिटल सम 9 है तो उसमें किसी भी संख्या का मल्टीपल करेंगे उसके अंकों का जो डिजिटल सम होगा वो हमेशा कितना होगा, 9 होगा। 9 बोल सकते हैं या 0 बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चेक करना किस ऑप्शन में डिजिटल सम है, जो डिजिटल सम है वो कितना मिल रहा है, ये 9 मिल रहा है, अंकों का योग 9 मिल रहा है। यहां से जोड़ेंगे 2 1 3 हो गया और यहां से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 आपको मिलेगा। यहां से अंकों का योग करेंगे तो डिजिटल सम कितना मिलेगा, आप कहेंगे कि सर ये जो डिजिटल सम है ये कितना मिलेगा, 6 और मुझे चाहिए कितना, 9। तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ऐसे में एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर। एलसीएम भी आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। मैंने देखा इसके अंदर 9 छुपा है ना, तो जो भी एलसीएम आएगा वो क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। अब इसमें किस संख्या से गुणा करें और 6 अंक के आसपास जाना आपको तो टाइम लगेगा ही। तो उस टाइम की बचत करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल सम का प्रयोग करने जा रहे हैं। देखिए 9 से किसी भी संख्या में मल्टीपल करेंगे तो उसका डिजिटल सम हमेशा कितना मिलता है, 9 ही मिलता है। देखिए मैं आपको कभी YouTube पर डिजिटल सम की एक स्पेशल क्लास लगा दूंगा तो वहां से मैं आपको पूरा बताऊंगा डिजिटल सम के बारे में, जोड़ घटाना गुणा भाग, इसमें जो भी कंडीशन बच सकती है, कैसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते, सब आपको बता दूंगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए। ये भी प्रश्न देखिए एसएससी के बुक से मैंने लिया है। देखिए इसमें दिया क्या, मान लीजिए x
वह छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाज्य है। x एक क्या कहा गया, पूर्ण वर्ग भी है। कंडीशन ये है कि जो x है ये क्या, परफेक्ट स्क्वायर है। जब x को 123 से विभाजित किया जाता है तो जो रिमाइंडर कितना बचेगा ये पूछेगा। देखिए मुझे क्या करना होगा, हर हाल में x का मान निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना x का मान निकाले इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। प्रश्न में यही कहा गया कि x जो सबसे छोटी संख्या है जो इतने से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाज्य। लेकिन x एक पूर्ण संख्या है, एक क्या पूर्ण वर्ग है या कह ले परफेक्ट स्क्वायर है। जब परफेक्ट स्क्वायर है तो अगर x को मैं 123 से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर वो कितना बचेगा, आपसे यही पूछा गया। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, ये जो नंबर दिए गए। तो अगर आप यहां से जो नंबर दिया गया इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। 16 दिया गया है, 24 दिया गया और ये कितना 30 है और ये 36, 45 दिया गया। अगर आप इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों, सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा काट रहा है। क्या आप कहेंगे कि नहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों का एलसीएम सबसे पहले निकाल रहे हैं। इन दोनों को पकड़ करके इनका एलसीएम निकालें। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर 5 है, तो 5 से काटेंगे। 5 के अलावा देखिए 9 भी कट रहा है, 9 से कट रहा है, तो 9 से काटेंगे तो 9 × 5 = 45 हो गया और ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि ये 180 आपको मिलेगा। 36 × 5 कितना होता है, 180। अब ये करिए, अब इनमें जो छोटा नंबर है क्या इनमें से किसी बड़े नंबर को, यानी इस नंबर को काट रहा है क्या, पूरा। देखिए कहने का मतलब ये इसको देखिए पूरा काट दे रहा है, यानी 30 इसके अंदर पहले से मौजूद है तो हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट हम लोग नहीं करेंगे। अब देखेंगे तो मेरे पास क्या बच गया, ये 2 नंबर बच गया और ये 2 नंबर जो इसको पूरा डिवाइड नहीं करे, तो इनको हम लोग सॉल्व करते। पहले वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर देखेंगे तो ये 8 से ये भी कटेगा, 8 से ये भी कटेगा, तो 8 दूना कितना हो गया, 16 और ये कितना हो जाएगा, 24 दूना कितना हो गया, 48। अब देखिए मुझे इन दोनों का एलसीएम आपको निकालना है। तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इसको डिवाइड करे और इसको डिवाइड करे। आप कहेंगे सर 12 से ये भी कट रहा है, 12 से ये भी कट रहा है। अगर मैं 12 से काटूंगा तो 4 बार में कटेगा और 18 चौको कितना हो गया, 72। आप कह सकते हैं ये जो नंबर दिया गया इनका जो एलसीएम है वो कितना हो गया, इतना। आप यहां से लिख सकते हैं एलसीएम। अगर ये एलसीएम आपको पता चल गया और ये क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी ये जो x का मान आया है या कह सकते हैं जो भी एलसीएम आया है ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इसमें किस नंबर से गुणा कर दूं, और ये कहा गया छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, तो इसमें किस नंबर से गुणा कर दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर ये 2500 है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये कि अगर मैं करड़ी लगा दूं तो ये इसका मान करड़ी से फ्री हो जाना चाहिए, तो ये देखिए करड़ी से फ्री हो गया। अगर मैं इसको करड़ी लगा दूंगा तो ये करड़ी से पूरी तरह से फिनिश नहीं हो, यानी पूरी तरह से ये क्या हो जाए, करड़ी से मुक्त नहीं होगा। तो इसमें किस संख्या का मल्टीपल किया जाए ताकि करड़ी लगाने के बाद ये इस तरह से क्या हो जाए, फ्री हो जाए। अब देखेंगे तो अगर हम इसका थोड़ा सा अगर लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 36 दूना 72 होता है। क्या होता है ये 36 दूना 72, 36 दूना कितना होता है, 72 होता है। लेकिन देखिए इसमें किस संख्या से गुणा करें, अगर मैं करड़ी यहां से लगाऊं ये इसका पेयर बन के तो बाहर आ जाएगा, लेकिन इसका पेयर बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीपल करना होगा। आप कहा कि हमसे छोटा सा छोटा नंबर गुणा करना है, सबसे छोटा लेना है। देखिए इसमें किस नंबर से गुणा कर दूं ताकि ये कड़ी से बाहर आ जाए। अगर हम लोग देखेंगे इसमें अगर मैं 10 का मल्टीपल कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो गया, 100। अगर देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर रखेंगे तो फिर संख्या बड़ी होगी, लेकिन हमसे पूछा कि छोटी, अगर आप यहाँ पे 20 रखेंगे तो भी ये बाहर आएगा, लेकिन छोटी संख्या पूछा हमसे, छोटी से छोटी पूछा, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर रखेंगे ताकि ये क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग यानी कड़ी से बाहर। अब ये देखिए 6 देगा, जब ये देखिए कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा, 3600। यानी आप इसमें कितने का मल्टीपल करेंगे, आप बताएंगे सर इसमें अगर हम लोग 5 का मल्टीपल कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 3600। और ये जो मिला है अब ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है, ये जो x का मान आया है अब ये क्या परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया। अब इस संख्या को या इस एलसीएम को किससे डिवाइड करना, 123 से डिवाइड करना। अगर आप इसको 123 से डिवाइड करेंगे, अब देखिए आपको करना कि 123 से इसको डिवाइड करना, तो भाग कितनी बार जा सकती है, लगभग अगर हम लोग इसको 123 है ना, अगर इसमें 30 का जब मल्टीपल करेंगे तो 130 इसमें जब मल्टीपल करेंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा,
3 3 का 9 हो गया और 12 3 36। यानी ये देखेंगे तो ये इसके आसपास जा रहा है कि नहीं, ये वाला नंबर जो इसके आसपास जा रहा है। तो हम लोग अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो 90 क्या है, यानी 90 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको हम लोग घटाएंगे। 90 क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये माइनस का ये रिमाइंडर देगा, माइनस का 90। लेकिन रिमाइंडर ये माइनस का थोड़ी नहीं लेना, आपको प्लस का लेना है। तो प्लस का लेने के लिए करना क्या, आपको जिस नंबर से डिवाइड किए इसमें से अगर मैं घटा दूं, इसमें से घटा दूं, तो अब ये जो मेरा आएगा, ये जो रिमाइंडर आएगा ये मेरा प्लस का आएगा, ये रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, आप कहेंगे कि सर बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करे। देखिए इसको मैंने अंदाजे से किया कि जैसे अगर हम लोग इसमें कितने के आसपास लिया जाए, 30 के आसपास ले रहे हैं, तो जब 30 का मल्टीपल करेंगे तो ये इतना मिल जा रहा। और इस वाले से देखेंगे तो 90 एक्स्ट्रा है, 90 एक्स्ट्रा है ना, यानी कह सकते हैं कि माइनस में चला गया। जो 90 एक्स्ट्रा है इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, लेकिन जो रिमाइंडर है ये माइनस में थोड़ी ना आएगा, ये तो प्लस में आएगा। तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे, जिससे डिवाइड करे थे इसको घटाएंगे, तो अब मेरा जो रिमाइंडर है ये पॉजिटिव में आ जाएगा और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21 से पूरी तरह विभाजित होगी। तब x के अंकों का योग पूछा गया कितना होगा। प्रश्न काफी अच्छा लग रहा है। ये देखिए हमको x का मान निकालना ही पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कहा क्या, इसको जो भी छोटी से छोटी संख्या होगी उसको इसमें ऐड कर दिया जाए या इसको इसमें ऐड कर दिया जाए, बात एक ही है। तो यहां से अगर मैं 2000 लिख दे रहा हूं, 2000, अब इसमें क्या किया, इसने x को जोड़ा। अगर ये x को जोड़ा तो जो भी संख्या मिलेगी, यानी जो भी संख्या प्राप्त होगी वो संख्या हर हाल में इन नंबर से क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर 2000 में मैं क्या कर दूं, ये x का मान जो भी होगा, अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूं तो जोड़ने के बाद जो भी संख्या मिलेगी वो संख्या हर हाल में इन नंबरों से क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, इन सभी का एलसीएम आपको निकालना होगा। देखिए 12 से ये भी कटेगा, 4 से कटेगा, 4 3 12, 16 3 48, इन दोनों का एलसीएम 48 आ गया। मेरे पास कितना बच गया, ये 48। अब ये देखिए 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा, 6 से काटेंगे तो 6 बटे 8, ये कितना हो जाएगा, 18 बटे कितना होता है, 144। देखिए मैं डायरेक्ट इस बार निकाल रहा हूँ, बार बार लिखूंगा नहीं। अब वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे 7 है। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो इनका जो एलसीएम है, वो पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 28 हो गया और 14 7 98। क्लियर है। इनका जो एलसीएम है वो कितना आ गया, इतना आ गया, 1000 बोल सकते हैं कि 8 इनका एलसीएम आ गया। अब देखिए मुझे करना है कि इसके आसपास जाना और सबसे छोटी संख्या बताना है, सबसे छोटी संख्या। अगर हम लोग करें कि इसका डबल कर ले, इसका देखिए अगर ये जो एलसीएम है ना, तो इस एलसीएम का चाहे जितना भी गुना करिए, 2 गुना 4 गुना 5 गुना करेंगे, एलसीएम का जितना भी गुना करेंगे वो हर हाल में इन नंबरों से हमेशा ही डिवाइड होता रहेगा। एलसीएम का चाहे जितना भी गुना आप कर लीजिए। अगर मैं इसका डबल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2016 मिलेगा। आप कहेंगे हाँ सर 2016 मिलेगा। अब छोटा से छोटा नंबर पूछा गया है ना, छोटा, अगर ये बड़ा से बड़ा नंबर पूछता हम लोग आगे बढ़ते, लेकिन छोटा से छोटा जिक्र कहा गया, यानी छोटी से छोटी संख्या पूछा है ना, तो हम लोग इसको केवल डबल करेंगे ताकि ये इसके आसपास दिखे, 2000 के आसपास दिखे। अगर मैं इसको इधर ले जाके घटा दूंगा तो x का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर x का मान कितना आ जाएगा, 16। अगर ये x का मान आ गया तो पूछा कि इसके अंकों का योग पूछा गया। 16 के अंकों का अगर आप योग करेंगे तो कितना मिलेगा, अंकों का सम कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर है। यानी जो x है उसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखिए इसका सी ऑप्शन का मैच कर रहा है। ये प्रश्न देखेंगे तो एसएससी के क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने इसलिए पढ़ा दिया ताकि अगर कोई स्टूडेंट्स रेलवे के अलावा अगर एसएससी का पेपर देना चाहता है तो मैं थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके पढ़ा दे रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि एक धन पूर्णांक n 3, 5 और 7 से विभाज्य है, इन सभी संख्याओं में से विभाजित होने वाला अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा, आपसे ये पूछा है। कहने का मतलब ये है
कि ये कहा गया कि देखिए ये जो n है एक धन पूर्णांक है और ये जो किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है। तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला नंबर पूछा गया, अगला पूर्णांक पूछा गया, क्या होना चाहिए। जैसे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बट मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ, वैल्यू यही ले रहा हूँ। एक्स्ट्रा भी ले सकता हूँ लेकिन वैल्यू यही लेके बता रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। एक्स्ट्रा है बट वैल्यू मैं यही ले रहा हूँ। कोई दूसरी भी वैल्यू में ले सकता हूँ लेकिन यही ले रहा हूँ। ये देखिए 3 है, 5 है और ये 7। इनका करना कि आपको एलसीएम आपको निकालना है। अगर आप इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो 3 पचे 15, 15 साथे कितना हो जाएगा 105। इनका जो एलसीएम कितना आ गया 105 आ गया। ये तो क्लियर है। अब जैसे देखेंगे ये जो एलसीएम आया है ये 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। मैं आपसे ये कहूं कि और कोई नंबर ऐसा बताइए जो इनसे क्या हो जाए पूरा पूरा डिवाइड हो। और कोई 105 के अलावा और कोई नंबर बताइए जो इन तीनों नंबरों से क्या हो डिवाइड हो। तो पता करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका डबल कर लेंगे। जैसे आप इसका डबल कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 210 मिलेगा। 200 कितना हो जाएगा 10। यानी अगर इसमें क्या करेंगे, अगर आप इसमें 105 और जोड़ देंगे, इसमें अगर आप 105 और जोड़ देंगे तो अगला पूर्णांक आपको पता चल जाएगा जो इन तीनों नंबरों से क्या होगा डिवाइड होगा। होगा कि नहीं होगा। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 3 है, 5 है और ये 7। इनका करेंगे कि आप एलसीएम आप निकालेंगे। जैसे आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर इनका एलसीएम 105 आ जाएगा। कितना आता है ये 105 आएगा। और ये जो ये मान लो कि ये क्या n है, ये क्या n। जैसे अगर हम लोग इसको मान ले जाए एक पल के लिए, यही क्या है ये अन, यही क्या है ये n मान ले रहे। ठीक है, तो अगला नंबर क्या जोड़ा जाए, अगला नंबर में इसमें क्या जोड़ूं ताकि ये क्या हो जाए इन सभी नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो अगला नंबर जोड़ने के लिए फिर इसमें क्या करेंगे, आप 105 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। जैसे ये देखिए संख्या है, इन सभी नंबरों से डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगला नंबर कौन सा आएगा जो पूर्णांक होगा जो इन नंबरों से डिवाइड होगा, तो फिर यही चीज आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना होगा। तो अगर मैं इसको पहले से n मान ले रहा हूं, इसको मैंने मान लिया पहले से n है, तो अगला नंबर कौन सा होगा जो इन नंबरों से डिवाइड होगा, तो इसमें 105 आप जोड़ेंगे। अगर आप इसमें 105 जोड़ेंगे तो ये अगला आपको नंबर पता चल जाएगा, यानी अगला बड़ा पूर्णांक पता चल जाएगा जो इन नंबरों से क्या होगा पूरा पूरा डिवाइड होगा। होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे हाँ सर डिवाइड हो। इसके स्थान पे 105 रखेंगे तो ये जोड़ेंगे तो फिर आपको ये मिलेगा। यहाँ पे मैंने आपको साइड में भी करके दिखा दिया था। अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, माना x जो 70,000 से कह सकते कि 75,000 के बीच वह छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है। एक बार फिर से पढ़ाओ, माना x 70,000 और 75,000 के बीच वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 225, 250 और 275 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में जो रिमाइंडर कितना बचे, 61 बचे। तो आपसे पूछा कि x के अंकों का योगफल पूछा गया, सम पूछा गया कितना होगा। ये जो संख्या है कह सकते हैं कि जो भी संख्या होगी इन दोनों के बीच में होगी, यानी x का मान जो भी होगा इन दोनों के क्या होगा बीच में होगा। तो जो भी संख्या होगी उसी के अंकों का योग पूछ रहा है कितना होगा, योगफल पूछ रहा है। देखिए इसे अगर हम बेसिक से भी कर सकते हैं, अगर आप इसे ट्रिक से करना चाहते हैं डिजिटल सम के थ्रू, तो मैं आपको डिजिटल सम के थ्रू भी बता सकता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग ये चेक किया जाए डिजिटल सम के थ्रू करना चाहते हैं तो मैं आपको डिजिटल सम के थ्रू भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि उससे भी बताऊंगा। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे, जैसे यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए 9 का मल्टीपल दिख रहा है। हम लोग पहले अगर डिजिटल सम का प्रयोग करना चाहें तो ये देखिए 9 का मल्टीपल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। आपको यहाँ से इसमें 9 छुपा है, इसमें क्या है ये 9 छुपा है। 9 छुपा है कि नहीं छुपा है, आप कहेंगे हाँ सर इसमें 9 देखिए छुपा है। तो देखिए कैसे आप इसे करेंगे, सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि इन सभी का एलसीएम निकाल करके जो भी एलसीएम आएगा, यानी जो भी एलसीएम आएगा उसको क्या करेंगे हम लोग, उसमें कितना, उस एलसीएम का कितना गुना किया जाए, एलसीएम का कितना गुना किया जाए ताकि हम लोग इसके नियरेस्ट यानी कि इन दोनों के मध्य में आ जाएं और 61 हमेशा क्या हो रिमाइंडर बचे। ये आपको अगर प्रोसेस से करना चाहते हैं, देखिए प्रोसेस से करना चाहते हो तो इन नंबर का क्या करेंगे आप एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम का कितना गुना करेंगे ताकि इसके इन दोनों के मध्य में आए, इन दोनों के मध्य में आए इसका गुना करेंगे, के गुना करेंगे। के गुना करने के बाद आपको उसमें 61 जोड़ेंगे तो जो भी आएगा
जो भी आएगा आप कह सकते हैं कि वो नंबर आपको पता चल जाएगा। नंबर पता चल जाएगा, उसके अंकों का योग फिर आप कर लेंगे, आपका आंसर है। लेकिन इस तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। मैं आपको डिजिटल सम के थ्रू बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको करेंगे क्या, यहां से देखेंगे दो तरीका मेरे पास है। अगर है ये एलसीएम है, एलसीएम का अगर आप के गुना कर रहे हैं, एलसीएम का मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे के गुना कर लिया और इसमें करना क्या 61 जोड़ना है। तो एलसीएम में देखेंगे, एलसीएम में देखेंगे तो ये 9 छुपा होगा नहीं। अगर आप इन नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो भी एलसीएम आएगा वो 9 से भी कटेगा, क्योंकि इसमें 9 छुपा है तो वो संख्या 9 से भी कटेगा। यानी अगर कहने का मतलब है कि 9 में किसी संख्या का, यानी कह सकते हैं अगर 9 में किसी भी संख्या का मल्टीपल करेंगे तो उसका जो डिजिटल सम है वो हमेशा कितना मिलेगा, 9 ही मिलेगा, या 0 भी लिख सकते हैं आप। तो यहां से अगर एलसीएम जो भी आएगा ये 9 का तो मल्टीपल रहेगा ही। अगर इसका कितना भी गुना करेंगे तो जो इसका जो डिजिटल सम होगा वो हमेशा कितना मिलेगा, 9। या इसको आप 0 भी बना सकते हैं, ये पूरा क्या हो गया मेरा 0 हो गया, ये मेरा क्या हो गया पूरा 0 हो गया, ऐसे कह सकते हैं। अब मेरे पास ये वाला पोर्शन बचा है, अगर आप इसके अंकों का योग करेंगे तो कितना मिल जाएगा 7। यानी जो भी ऑप्शन आना चाहिए उसका जो डिजिटल सम है वो कितना आना चाहिए, आप कहेंगे उसका जो डिजिटल सम है वो कितना आना चाहिए 7। तो ये चेक करिए किस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 मिल रहा है। तो यहां से देखेंगे ये 2 1 3 हो गया, ये तो होगा नहीं, और ये 9 2 कितना हो गया 11, या 9 हट गया तो कितना यहाँ से हो गया डिजिटल सम 2 हो गया। तो ये ऑप्शन होगा नहीं, मुझे चाहिए कितना 7 चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 6 एक साथ, इसका जो डिजिटल 7 है वो कितना, यानी डिजिटल सम कितना मिल गया 7 मिल गया। तो ये ऑप्शन तो दिख रहा है। आगे देखेंगे तो इसका डिजिटल सम कितना मिलेगा 3, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऐसे आप बता सकते हैं, इस प्रश्न को बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं। और फास्ट करना चाहते हैं ये लाइन भी आपको करने की जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। चाहे तो आप डायरेक्ट यहीं से देख करके बता सकते थे। इसके अंदर देखिए 9 छुपा है ना, तो देखिए जो भी एलसीएम आएगा वो 9 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तो उसका जो डिजिटल सम है वो 9 रहेगा या 0 हो जाएगा। 9 या 0 हो गया वो खत्म हो गया पूरा, ठीक है। अब ये चेक करना जो रिमाइंडर बचा है इसका देखेंगे डिजिटल सम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 7। अब ऑप्शन में चेक करिए कि किस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 मिल रहा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, डिजिटल सम कितना मिल रहा है 7। इस तरह से आप इस प्रश्न को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर प्रोसेस से करना चाहते हैं तो आपको टाइम लगेगा। देखिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसको आप 1 से 2 बार रिपीट करके समझिएगा, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। वरना अगर आप इसे डिटेल में करेंगे, बेसिक मेथड से करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। जो मैं तरीका बता रहा हूँ, देखिए मैंने आपको 2 तरीके बताए, एक तो ऐसे करेंगे, या तो मैंने ये देखा 9 का मल्टीपल इसमें छिपा है तो जो भी एलसीएम का जितना भी गुना करेंगे और संख्या इतने इतने के बीच में आएगी उसका डिजिटल सम कितना मिलेगा, 9 ही मिलेगा। 9 से किसी भी संख्या मल्टीपल करेंगे डिजिटल सम 9 होगा, 9 कहें या 0 हो गया, ये पूरा पोर्शन 0 हो गया। अभी इसके देखेंगे डिजिटल सम कितना हो जाएगा 7। तो ऑप्शन में मैंने चेक किया सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है जिसका डिजिटल सम कितना मिल रहा है 7 मिल रहा है। इस तरह से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, माना वह, देखिए यहाँ पे x रहेगा, ये छूट गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया है लेट x बी। माना x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8 12 15 24 25 40 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में जो 7 रिमाइंडर प्राप्त होता है। जब x को 29 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त होने वाला शेषफल आपसे पूछा गया कितना होगा। सबसे पहले देखिए मुझे क्या करना होगा, x का मान निकालना होगा। हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम निकाल करके उसमें 7 जोड़ेंगे तो वो नंबर आपको पता चल जाएगा कि अगर इन सभी नंबर से विभाजित किया जाए तो 7 रिमाइंडर बच रहा है और वो x का मान ही होगा। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट रहा है क्या, आप यहाँ से और देखिए इसको पूरा पूरा काट दे रहा, आप इसको छोड़िए, ये नंबर देखिए बच रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मुझे पता है कि ये जो 3 नंबर दिख रहे हैं इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 होता है। इन 3 नंबर का एलसीएम कितना होता है, 120 हो जाता है। पीछे हम लोग इतना एलसीएम निकाल चुके कि हमको याद हो चुका है कि किस नंबर का कितना एलसीएम होगा। इन तीनों नंबर का देखेंगे तो एलसीएम 120 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कितना लिख ले रहा हूँ, 120 लिख ले रहा हूँ। अभी देखेंगे तो ये मेरे पास नंबर बचा है 25 बचा है और ये कितना बच गया 40।
अगर आप इनमें भी देखेंगे तो ये जो छोटा नंबर इसको काट दे रहा पूरा पूरा, आप इसको भी हटाइए। अब आपके पास 2 नंबर बच गए। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? आप कहेंगे सर 5 है। अगर मैं 5 से इसको काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। 25 यानी कि 12 25 कितना हो जाएगा? 60। यानी अगर देखेंगे तो जो नंबर दिए गए इनका जो एलसीएम कितना आ गया? इतना। अगर आप इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि ये इन्हीं नंबर का एलसीएम है तो ये पूरा पूरा कटेगा। और ये चाह क्या रहा है? प्रत्येक स्थिति में क्या हुआ? 7 रिमाइंडर बचे। अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूं, अब ये क्या होगा? अगर 7 जोड़ने के बाद अगर आप इन सभी नंबर से विभाजित करेंगे, अब प्रत्येक स्थिति में क्या होगा? 7 शेष बचेगा। अब देखेंगे तो ये संख्या आपको पता चलिए, यानी ये जो मान है ये किसका मान है? ये x का मान है। अब ये जो संख्या है, अब इसको कितने से डिवाइड करना? 29 से डिवाइड करना। जब 29 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 607। 607 को 29 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 1 बार जाएगी। हमको केवल रिमाइंडर वाला लिखना है, कितना रिमाइंडर बचेगा? 29 से कम 29 हो गया, और बचा कितना यहाँ से? आप बताएंगे 31 हो जाएगा। 31 इधर गया तो ये कितना हो जाएगा? 317 हो गया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है इसका कितना 10 गुना कर लिया तो कितना हो जाएगा? 290। 290 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 27 आपका रिमाइंडर बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा? 27 आपका ये रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है? मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 29 63 से घटाने पर परिणामी संख्या जब 9, 10 और 15 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में जो रिमाइंडर कितना प्राप्त हो? 5 हो। वो संख्या आपसे पूछेगी। देखिए, अगर मैं यहाँ से लिखूं, ये जो कहा गया इस कंडीशन को हम लोग लिखते हैं। अब ये कहा गया इसमें से कोई छोटी संख्या घटाने पर, यानी इसमें से घटाने पर मान लें हम लोग कितना घटा रहे? x घटा रहे। इसमें से घटाने पर जो भी परिणामी संख्या मिलेगी, जो भी परिणामी संख्या प्राप्त होगी, अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा परिणामी संख्या में तो 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। 10 से डिवाइड करूं तो 5 बचना चाहिए। 15 से विभाजित करूं तो भी रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 5 बचना चाहिए। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे रिमाइंडर को लिख ले रहे हैं। डायरेक्ट रिमाइंडर को लिख करके हम लोग डिजिटल सम का प्रयोग कर ले रहे हैं, क्योंकि इस प्रश्न को हम लोग डिजिटल सम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर देखेंगे हम लोग, मान लें कि इधर डिजिटल सम कितना है? डिजिटल सम इधर कितना है? ये अगर हम लोग देखें इधर जो डिजिटल सम है ये कितना है? 5 है। अगर इधर डिजिटल सम 5 है तो इधर वाले टर्म का भी डिजिटल सम कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो ये देखिए 9 हो गया, इसको हम लोग हटाते हैं। इसको भी हटा सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें से घटाना 6 3 9 का पेयर पड़ा, यानी डिजिटल सम कितना? 9। तो 9 कहें या 0 कहें, बात एक ही डिजिटल सम। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 9 बना के हटा सकते हैं या रहने दे जाए भी। देखिए यहां से करेंगे 6 3 9 2 कितना हो गया? 11। अब 11 में से क्या घटाया गया होगा? यहां से, यानी x का मान जो भी रहा होगा इसका डिजिटल सम कुछ रहा होगा कि नहीं रहा? x का, यानी x ये कोई संख्या है, अगर इसका डिजिटल मान कितना रहा होगा, ताकि 11 में से घटाने के बाद डिजिटल सम कितना मिले? 5 मिले। तो यहाँ पे हम लोग कितना रख सकते हैं? आप कहेंगे कि अगर मैं यहाँ पे 6 रख दूं, यानी यहाँ पे कितना रख दिए? 6 रख दिए, यानी x का मान, यानी x जो संख्या है इसका डिजिटल सम कितना होगा? 6 होगा। अगर आप इसको इसमें से घटाएंगे तो इसका जो डिजिटल सम ये कितना हो जाएगा? आप बताएंगे कि इतना होगा। और आपसे पूछा क्या है? अगर आप देखेंगे तो आप यहां से देखिए x का मान ही पूछा, आपसे क्या पूछा गया? वो छोटी से छोटी संख्या आपको बताना है। तो आप ऑप्शन में चेक करिए किस ऑप्शन का जो डिजिटल सम 6 मिल रहा है, किस ऑप्शन का जो डिजिटल सम 6 मिल रहा है, आपको यही पता करना। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात ही तो करना है। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो यहां से इसका डिजिटल सम कितना होगा? 5 होगा। ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ये कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको 1 दे दूंगा तो कितना हो जाएगा? 6। यानी इसका डिजिटल सम देखेंगे तो यहाँ से 8 7 15 हो गया। 15 में से 9 हटाएंगे, बचा कितना आपका? 9 हटाएंगे तो बचा कितना आपका? 6 हो जाए। यानी यहाँ से डिजिटल सम 6 मिल रहा है। यहाँ से देखेंगे तो डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 8 2 10 1, यानी कि डिजिटल सम कितना होगा? 1 होगा। ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ से देखेंगे ये 9 हट जाएगा और बचा कितना? 3। तो यहाँ से डिजिटल सम कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। और मुझे चाहिए कितना डिजिटल सम? 6 देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए मैं ये तरीका जो बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ।
अगर आप एसएससी के एग्जाम देना चाहते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको ट्रिक से सॉल्व करना होगा। बाकी अगर आप इसे प्रोसेस से करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग जाएगा। तो टाइम को बचत करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिजिटल सम की हेल्प लेकर सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, x सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 रिमाइंडर बचता है, लेकिन जब इसे 9 से विभाजित किया जाए तो शेष नहीं बचता। यानी कि 9 से विभाजित करने पर कुछ भी शेष नहीं बचता, वो संख्या क्या होती है, पूरी पूरी कट जाती है। तो आपसे पूछा कि x के अंकों का सम पूछा गया, कितना होगा आप ये बताएं। यही तो पूछा गया है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ x, यानी x के अंकों का योग पूछा गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम लोग डिजिटल सम के प्रयोग करके इस प्रश्न को बहुत जल्दी सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, जो भी संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक है, 9 जो संख्या कह रहा कि नहीं, जब 9 से विभाजित किया जा रहा है तो पूरा पूरा कट जा रहा है, कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। तो जो भी संख्या 9 से विभाज्य होगी, कहने का मतलब कि जो भी संख्या 9 से डिवाइड होगी वो संख्या क्या होगी, 9 का मल्टीपल होगी। वो संख्या क्या होगी, 9 का मल्टीपल होगी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो भी संख्या 9 से डिवाइड हो रही है वो संख्या क्या होगी, 9 के टेबल में आती होगी, तभी तो 9 से कटेगा। आप कहेंगे हाँ सर 9 से कटेगा। तो एक तरीका मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर 9 में किसी भी संख्या का मल्टीपल करेंगे तो उसका जो डिजिटल सम है वो हमेशा कितना रहेगा, 9 ही रहेगा। तो यानी अगर 9 में किसी भी संख्या का मल्टीपल करेंगे या जो भी संख्या रही होगी जिसमें 9 से डिवाइड किया होगा, जो भी संख्या रही होगी, यहाँ पे मैं मान लो जो भी संख्या रहेगी जिसमें 9 से डिवाइड किया होगा, तो उसका भी डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 9 आए। कुछ भी शेष नहीं बच रहा है तो वो जो होगा 9 का मल्टीपल, यानी जो संख्या होगी 9 का मल्टीपल होगा। अगर ये संख्या 9 का मल्टीपल होगा तो उसका जो डिजिटल सम है वो हमेशा कितना होगा, 9 ही होगा। डिजिटल सम कितना होगा आप बताएंगे कि 9। तो आप ऑप्शन से चेक करिए किस ऑप्शन का जो डिजिटल सम 9 मिल रहा है, आप ये पता करिए। देखिए, मैं इस वाली लाइन से इस प्रश्न को क्लियर कर रहा हूं क्योंकि देखिए जो भी संख्या होगी वो क्या होगी, 9 का मल्टीपल होगी, क्योंकि कुछ भी जो रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो 9 का मल्टीपल। मैंने आपको पीछे बताया था कि जो भी संख्या का 9 का मल्टीपल होगा उसका डिजिटल सम हमेशा कितना होगा, 9 ही होगा। अगर डिजिटल सम 9 होगा तो आपको ऑप्शन में चेक करना किस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 मिल रहा है। यहां से जोड़ेंगे 7 एक कितना हो गया, 8 हो गया, ये नहीं होगा। 8 एक कितना हो गया, 9। इसका डिजिटल सम देखिए 9 आपको मिल रहा है। इसको चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 तो हट जाएगा, यहाँ से डिजिटल सम कितना मिलेगा, 1। ये ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ से डिजिटल सम कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसमें जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 2 ही तो मिलेगा। ये भी ऑप्शन क्या हो गया, हट गया है। देखिए, इस प्रश्न को हम लोग सिर्फ देख करके भी आंसर बता सकते हैं। अगर आपको डिजिटल सम का हल्का सा भी तरीका पता है तो इस प्रश्न को हम लोग ऐसे देख करके बता सकते हैं। क्लियर। बाकी मैं आपको डिजिटल सम पढ़ा दूंगा, कभी यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा पूरा डिटेल में। बाकी जिन्हें डिटेल में सॉल्व करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या, ये जो नंबर दिए गए इन नंबर का क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। बाकी जिन्हें डिटेल में सॉल्व करना है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, इन नंबर का क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। जो भी एलसीएम आएगा उसका आपको ये करना है कि उसका कितना के गुना करना है। के गुना करने के बाद उसमें क्या करेंगे, आप 3 जोड़ेंगे। उसमें आपको क्या करना होगा, 3 आपको ऐड करना होगा। अब देखिए, जो भी ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, कहने का मतलब ये कि अब के स्थान पे अगर आप चेक करेंगे तो के बराबर 1 2 3 इस तरह से डॉट डॉट करके रखेंगे। तो के बराबर यहाँ पे क्या रखा जाए ताकि एलसीएम में गुणा करने के बाद के का मान इनमें से कुछ भी रखेंगे, 1 2 3 4 5 के का मान रखने पर और एलसीएम में गुणा करने पर 3 ऐड करने के बाद आपको ये चेक करना है कि यहाँ से जैसे कि किस यानी के का मान जो भी रखेंगे, के का किस मान के लिए ये सेटिस्फाई होगा कि एलसीएम में गुणा करने पर और 3 जोड़ने पर 9 से पूरा पूरा कटेगा। आप इस तरह से भी पता कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से मेरी राय है कि आप इस तरह से ना करिएगा, इस तरह से बहुत टाइम लगेगा। ये इसका बेसिक है कि एलसीएम निकाल करके उसका के गुना करेंगे और के स्थान पे क्या रखना है, आपको ये मान रखना है कितना, यानी एलसीएम का कितना गुना किया जाए और उसमें 3 जोड़ा जाए ताकि 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। आपको ये पता करना है, ठीक है। देखिए, अगर वो संख्या पता चल जाएगी, अगर ये संख्या पता चल जाएगी, अब पूछा कि उसके अंकों का योग कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरह से आपको नहीं करना है, इसको हटाइए। इस तरह से आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है,
उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का सम पूछा गया है जिसे 12, 15, 18, 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो ये रिमाइंडर कितना बचे 9 और ये है 11 का क्या गुणज हो। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे देखा मेरे दिमाग में ये घंटी बजी कि जो भी एलसीएम आएगा वो क्या होगा 9 का मल्टीपल होगा, जो भी एलसीएम आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो कह सकते हैं कि अगर एलसीएम 9 का मल्टीपल है तो उसका डिजिटल सम कितना होगा 9 होगा। 9 कहें या 0 कहें, पूरा एलसीएम आप हटा सकते हैं, पूरा जो भी एलसीएम आप लेंगे उस पोर्शन को आप हटा सकते हैं। जो ऐड करेंगे, जो रिमाइंडर ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा 9। यहाँ पे जैसे मैं लिख दूं कि कैसे मैं हटा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आप एलसीएम लेंगे, आप एलसीएम लेंगे इसका हम लोग करते क्या के गुना करते हैं, इसका क्या करते हैं के गुना करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें यहाँ से अगर देखेंगे जो रिमाइंडर है इसको हम लोग ऐड करते हैं 9 और यहाँ पे के का मान क्या रखा जाए, जैसे कि के बराबर के इक्वल टू क्या रखा जाए 1 2 3 ये डॉट डॉट करके क्या रखा जाए ताकि ये जो पूरा नंबर क्या हो 11 से डिवाइड हो। ठीक है, ये क्या हो जाए पूरा 11 से डिवाइड हो। तो मैंने आपको बताया अभी कि देखिए एलसीएम में देखेंगे तो ये कहीं आपको 18 दिख रहा और 18 के अंदर देखिए 9 छुपा है। अगर 18 के अंदर 9 छुपा है तो कह सकते हैं जो भी ये एलसीएम आएगा वो 9 के मल्टीपल में होगा, या 9 के मल्टीपल में मिलेगा नहीं मिलेगा, 9 का मल्टीपल मिलेगा। तो कह सकते हैं कि अगर डिजिटल सम की बात करेंगे तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। 0 कहें या 9 कहें, ये 0 हो गया। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या, ये केवल कितना बच गया 9 बच गया। हम लोग ये पता करेंगे कि किस ऑप्शन का जो डिजिटल सम है वो 9 मिल रहा है। अगर आप चेक करेंगे तो डिजिटल सम देखिए 9 किस में मिल रहा है 189 इसी में देखिए मिल रहा है, और बाकी यहाँ पे देखेंगे डिजिटल सम 2 मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये तो हट जाएगा, ये 0 बन के हट जाएगा, तो यहाँ पे डिजिटल सम कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो ये भी हट गया। यहाँ से डिजिटल सम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 8 हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। बाकी अगर आप इसे बेसिक मेथड से करना चाहते तो आपको बता दिया मैंने कि एलसीएम निकाल करके के गुना करेंगे और ये प्लस 9 जोड़ेंगे। अब इसका बटा क्या करेंगे आप 11 करेंगे, 11 से क्या होना चाहिए गुणज होना चाहिए, तो 11 से क्या करेंगे आप डिवाइड। के स्थान पे कौन सा मान रखा जाए छोटा सा छोटा, के स्थान पे मिनिमम मान रखना है ताकि के का मान रखने के बाद एलसीएम गुणा करने के बाद 9 जोड़ने के बाद 11 से पूरा पूरा कटना चाहिए। ठीक है, तो जो भी संख्या मिलेगी आपको क्या कहा गया उसके अंकों का योग पूछा गया, तो जो भी संख्या प्राप्त होगी उसके अंकों का सम कर लेंगे आपका आंसर है। लेकिन इस तरह से टाइम लगेगा, ये आपको पता है कि एन के का मान यहाँ पे बारी बारी रख के आप चेक करेंगे तो टाइम लगेगा। तो बेहतर है कि हम लोग क्या कर लेंगे डिजिटल सम का प्रयोग कर लेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 15, 18, 22 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में जो रिमाइंडर वो कितना 8 प्राप्त हो, और जो 13 से क्या हो पूर्णतः विभाज्य हो। पीछे मैंने आपको बताया, हम लोग डायरेक्ट इस बार कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट करें सेम पीछे वाले की तरह। ये भी प्रश्न दिख रहा है और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, एसएससी के पूछा गया है। यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर क्या है 9 छुपा है, तो कह सकते हैं कि जो भी इनका एलसीएम आएगा उसका डिजिटल यानी कि जो भी एलसीएम आएगा वो क्या होगा 9 का मल्टीपल होगा। अगर 9 का मल्टीपल होगा तो पूरा एलसीएम क्या हो जाएगा, पूरा आप कुछ क्या कर सकते हो उसको 0 बना सकते हैं, और जो रिमाइंडर बचेगा यही क्या हो जाएगा डिजिटल। कह सकते हैं कि डिजिटल सम कितना आएगा ये 8 आएगा, यानी जो रिमाइंडर बचेगा इसी को हम लोग मान लेंगे कि यही डिजिटल सम है। तो आप ऑप्शन में चेक करिए कि इस ऑप्शन का डिजिटल सम कितना मिलेगा 8 मिलेगा। आपको ये चेक करना, बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ। अगर आप इन बातों को भी ध्यान न करेंगे, जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इस प्रश्न को सिर्फ एक नजर में सॉल्व कर सकते हैं। जैसा आपने ये देखा, आपको ये देखना है कि किस ऑप्शन का जो डिजिटल सम 8 मिलेगा, आप उस पर टिक करेंगे और आपका आंसर आ जाए। ऐसा कर सकते हैं जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। यहां से देखेंगे 8 अगर देखा जाए तो किसका डिजिटल सम 8 मिलेगा, ये 4 2 कितना हो गया 6 हो गया। यहां से जोड़ेंगे तो अंकों यहां से कितना हो जाएगा डिजिटल सम 4 होगा। यहां से जोड़ेंगे 6 2 8, ये देखिए डिजिटल सम कितना दे रहा है, ये 8 दे रहा है। यहां से देखेंगे तो जो डिजिटल सम ये 8 दे रहा है, यहां से कितना मिलेगा ये 7 मिलेगा, ये होगा नहीं। देखिए प्रश्न को आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे जब 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है
तो जो रिमाइंडर क्रमशः 5 और 3 आता है, यम को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, आपसे ये पूछे। प्रश्न काफी अच्छा दिख रहा है, पीछे वाले से ये प्रश्न थोड़ा सा चेंज है। देखिए अगर कोई वह क्या कहा गया कि यम 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है, जब मैं 6 से डिवाइड करूं तो 5 रिमाइंडर बचेगा, जब 5 से भाग दूं तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 बचेगा। तो कैसे देखिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको करना है कि इनका एलसीएम आप निकालेंगे। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आप बताएंगे। इसका एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। तो एलसीएम का हम लोग क्या करते हैं, के गुना करते हैं, के गुना करते हैं। अब देखेंगे तो यहां से अब एलसीएम में कितना हम लोग जोड़ेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि वो कौन सा नंबर लिया जाए कि अगर 6 से भाग दो तो 5 शेष बचे, 5 से भाग दो तो कितना, 3 शेष बचे। कौन सा नंबर हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 23 अगर ले लिया जाए, 6 25 30 6 अगर 23 ले लिया जाए। देखिए अगर मैं 6 से इसमें डिवाइड करूंगा, जैसे 6 से डिवाइड किया तो 6 3 का 18, कितना रिमाइंडर बच गया, 5 आपका रिमाइंडर बच गया। अगर मैं इसी नंबर में क्या करूं, 5 से डिवाइड करूं तब रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। दोनों कंडीशन को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऐड करेंगे। अगर मैं इसमें 23 और ऐड कर दूंगा तभी इन नंबरों से विभाजित करने पे ये क्रमशः शेष आएंगे। तो 23 हम लोग इसको इसमें और ऐड करेंगे। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे देखिए अब k का मान क्या रखा जाए और 23 जोड़ने के बाद कि ये 11 से पूरा क्या हो, डिवाइड हो जाए। यानी ये जो नंबर मिलना चाहिए ये 11 से क्या होना चाहिए, पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो k के स्थान पे क्या रखेंगे, जहां पे आप k बराबर क्या रखेंगे, 1 2 3, ये इस तरह से डॉट डॉट करके आप रखेंगे नहीं रखेंगे। और ये कहा गया कि 3 अंक की, यानी संख्या कितने के करीब जाना है, 3 अंक के करीब जाना है। तो यहां से देखेंगे 3 अंक के आसपास जाना है। अगर मैं इसमें 30 का मल्टीपल कर दूं तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 30, ये देखिए 3 3 9, 3 अंक के आसपास चला गया कि नहीं चला गया। लेकिन इससे बड़ा भी तो ले सकते हैं हम लोग, 3 अंक के आसपास जाना है हमको, इससे बड़ा भी ले लेना। तो अगर मैं 32 बार लेके जा रहा हूं, इसको कितनी बार लेके जाया जाए, 32 बार। तो यहां से देखेंगे 30 को अगर मैं 32 बार लेके जाऊं तो यहां से देखेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, 3 3 9, 960 हो गया। लेकिन अगर इसमें क्या कर, अब इससे ज्यादा लेके जाएंगे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी मुझे इसको भी ऐड करना होगा, क्योंकि अभी 23 भी इसमें ऐड करेंगे। तो जब 23 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 900 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 983 हो जाएगा। देखिए अगर आप क्या करेंगे, 32 से ज्यादा बार लेके जाएंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा, 1000 में चला जाएगा, 4 अंक में चला जाएगा। और आपको करना क्या, 3 अंक तक ही आपको लेना है। तो आप क्या करेंगे, यहां से 3 अंक तक लेना, तो 32, यानी के स्थान पे आप कितना लेंगे, 32। तो आप यहां से कह सकते हैं ये जो k है इसके स्थान पे आप कितना लेंगे, 32 लेंगे। क्लियर है। 32 लेकर के इसका मल्टीपल करेंगे, फिर 23 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 983 आपको मिलेगा। 983, ये कितना हो गया, 983 में क्या करना है आपको, 11 से डिवाइड करना है। 3 अंक के आसपास जाना है आपको, ठीक है। 3 अंक के आसपास जाना, तो 3 अंक के आसपास जाएंगे तो 32 बार जाएंगे। 11 से विभाजित करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो आपको बताना। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 11 8 कितना होता है, 88 होता है। 10 इधर गया, कितना हो गया, 103, 11 9 99 और बचा कितना, 4। यानी कितना रिमाइंडर बचेगा, आप कहेंगे सर 4 रिमाइंडर बचेगा। यानी कितना शेष बचेगा, 4। तो यही इसका देखिए आंसर आ गया, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस प्रश्न को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। बस अब रहने दे रहे, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए एक क्लास और आएगी, ये एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसमें देखिए जितना भी मैंने सीट नंबर 3 है, इसमें मैंने एसएससी के क्वेश्चन इंक्लूड किया है, जो कि रेलवे के लेवल से कहीं ना कहीं मैंने इंक्रीज कर दिया है। तो इसको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी, तो इन प्रश्न को आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस खुद से करेंगे, तब कहीं जाकर के आप इस प्रश्न को देख करके आंसर आप बता सकते हैं, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। बस अब रहने दे रहे, एक क्लास और मिलेगी आपको, कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी।